यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या अगर लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उन कमाए गए पैसों में आपको बरकत नहीं मिलती, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल लाभ पंचमी तिथि पर ही इस उपाय को किया जाता है। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक इस उपाय को आप सुनना देखिए। इस उपाय के लिए आपको लेना होगा एक दीपक। अब ये जो दीपक आप लेंगे, ये मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको शुद्ध आटा मढ़कर दीपक बनाना आता है तो आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको इस एक दीपक के अंदर सरसों का तेल डालकर लंबी बाती लगाकर इसमें एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी के ही बराबर आपको इसमें काली तिल डाल देनी है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि पंचमी तिथि के दिन यदि आप सरसों के तेल में तिल के साथ हल्दी डालकर जलाते हो तो इससे आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो बात आती है वो ये आती है कि इस दीपक को आपको रखना कहाँ पर है। तो देखिए, आपको इस एक दीपक को अपने घर में पूर्व की दिशा में रखना है। पूर्व यानी कि जिसे हम इंग्लिश में ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, वहां पर आपको किसी कोने में इसे एक दीपक जला देना है और फिर अपने मन में भगवान लक्ष्मी नारायण जी का स्मरण करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे श्री लक्ष्मी नारायण, इस लाभ पंचमी तिथि से मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, मेरे सभी दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाए और मुझे आपकी परम भक्त प्राप्त हो। बस इतना सा उपाय दोस्तों अगर आपने कर लिया और बताएं कि तरीके से अगर आपने प्रार्थना कर ली तो यकीन मानिए आपकी जो भी परेशानी होगी उसका अंत जरूर हो जाएगा और आपके जीवन है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको धन के लिए, रुपयों पैसों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं आज के दिन ही लिए जाने वाले अपने अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, ये जो उपाय है ये अगर आपके जीवन में धन की कमी हो गई है, यदि लाख प्रयास के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा, तो इस लाभ पंचमी के दिन बस इस एक उपाय को करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, सर्वप्रथम आपको 5 चुटकी हल्दी ले लेनी है ना। फिर आपको इस हल्दी का गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। अब आपको इस पेस्ट से अपने घर के मुख्य द्वार के बगल में जो चौखट होती है ना, या जो दीवार होती है, वहां पर आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब देखिए दोस्तों, स्वास्तिक जो होता है ये भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक होता है। कहते हैं जिसके घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बना होता है, उसे घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए वास करती हैं एवं उस घर में कभी भी कोई परेशानी, मुसीबत, विपदा प्रवेश नहीं करती है। जय श्री लक्ष्मी गणेश। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो केपी में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इंसा संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो यदि आपको दिवाली के दिनों में मिले तो समझ जाना माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में पधार चुकी हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस दिवाली माता लक्ष्मी की अपने और अपने परिवार के ऊपर विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी लिखकर हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, साल 2024 में दिवाली का त्योहार 29 नवंबर को धनतेरस के साथ शुरू होगा और 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन 3 नवंबर को भाई दूज के साथ होगा। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो भी मनुष्य दिवाली के दिनों में माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन एवं विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उनके घर स्वयं साक्षात लक्ष्मी वास करती हैं। और जब भी माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है तो माता लक्ष्मी आपको अपने होने का कुछ संकेत देती है, जिन संकेतों को यदि आपने समझ लिया एवं बस ये एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आपको अपने जीवन में माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको अमीर, धनवान, मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए दोस्तों, हम एक एक कर सभी संकेतों के बारे में जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष के अनुसार जब भी कभी आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है तो प्रकृति हमें विशेष रूप से कुछ शुभ संकेत देने लगती है। अगर आपको भी कभी यह संकेत नजर आए तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय आने ही वाला है। पहला संकेत झाड़ू से जुड़ा है।
झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यदि आप धनतेरस या दिवाली वाले दिन किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत समझा जाता है। इसका मतलब है कि अब आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होने वाली हैं और आपके घर में जल्द ही धन धान्य का आगमन होगा। दूसरा संकेत तब मिलता है जब रास्ते में 16 श्रृंगार किए हुए कोई नई नवेली दुल्हन या कोई सजी सवरी छोटी कन्या नजर आ जाए तो आप समझ लेना माता लक्ष्मी ने आपको स्वयं दर्शन दिए हैं। ऐसी स्थिति को भी बेहद शुभ माना जाता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। इसी तरह अगर गुरुवार के दिन कोई कुंवारी कन्या पीले वस्त्र पहने हुए दिखे तो यह आने वाले समय में धन लाभ को दर्शाता है। तीसरा महत्वपूर्ण संकेत छिपकलियों से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में एक ही स्थान पर 3 छिपकलियों दिखाई दें तो यह दर्शाता है कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर घर में बहुत जल्द होने वाला है। यह घटना आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि लाने का संकेत मानी जाती है। खासकर दीपावली के दिन तुलसी के पौधे के पास छिपकली का दिखना भी शुभ संकेत है, क्योंकि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा छिपकलियों तुलसी के पास जमा हो जाएं, तो इसे भविष्य के लिए अशुभ माना जाता है। ऐसा दृश्य दिखने पर आपको तुरंत ही माता लक्ष्मी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। माता लक्ष्मी बहुत दयालु है, वह आपको जरूर माफ कर देंगे। चौथे संकेत की बात करें तो यदि किसी महिला के बाएं हाथ में या पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाए तो इसे भी शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपको जल्द ही कोई आर्थिक लाभ होने वाला है। पांचवां संकेत बिल्लियों से संबंधित है। आमतौर पर बिल्ली का रोना अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर में दिवाली के दिन अचानक से सफेद बिल्ली आ जाए तो इसे बहुत शुभ समझा जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई बिल्ली यदि अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह दर्शाता है कि उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है और वह घर धन धान्य से सदा भरा रहेगा। छठा संकेत परिवार के खानपान में बदलाव से जुड़ा है। मान्यता है कि जब घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है तो घर के सदस्यों की भूख कम हो जाती है और उन्हें कम भोजन में ही संतुष्टि महसूस होने लगती है। साथ ही परिवार के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं और आपसी प्रेम में अचानक से वृद्धि होती है। सातवें संकेत के रूप में शरीर के कुछ अंगों का फड़कना भी शुभ माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की भुजा के बीच का हिस्सा फड़कता है तो यह संकेत है कि उसे जल्द ही आर्थिक लाभ मिलेगा। दोनों गालों का एक साथ फड़कना भी बहुत शुभ माना जाता है और यह किसी बड़ी खुशी के आगमन का सूचक होता है। आठवां संकेत दो मुंहे सांप से जुड़ा है। यदि किसी के घर में 2 मुंहा सांप दिखाई दे तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में 2 मुंहा सांप आता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती। अंत में 9वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन का समय बदलने वाला होता है तो उसे अजीब लेकिन शुभ घटनाएं महसूस होने लगती हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में अचानक से सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। अगर आप भी इन संकेतों में से कोई महसूस करें तो समझ लें कि आपकी जिंदगी में अमीरी और खुशहाली जल्द ही दस्तक देने वाली है। जीवन के यह छोटे छोटे संकेत बताने के लिए होते हैं कि हमारी मेहनत और धैर्य का फल मिलने वाला है। ऐसे शुभ संकेतों पर ध्यान देकर और सकारात्मक सोच बनाए रखते हुए हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो उसे सुबह अच्छे सपना आने लगता है जिसमें उसे देव प्रतिमाएं, पीपल, बरगड़ियां आदि दिखने लगता है। यह इस बात के संकेत हैं कि आपका अच्छा वक्त आ चुका है। नंबर 10, जब आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो घर के पेड़ पौधे हरे भरे होने लगते हैं। बेजान पौधों में जान आने लगती है। पौधों में फल फूल बहुत ज्यादा आने लगते हैं। इसमें विशेष रूप से तुलसी और केले के पौधे बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखने लगते हैं। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार घर में तोता आना शुभ संकेत होता है, क्योंकि तोता का संबंध कुबेर से जोड़ा गया है। यदि आपके घर में अचानक तोता ए जाए तो इसका मतलब है कि आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। इसके अलावा घर में सफेद कबूतर कहां आना भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 12,
जब आपको अपने घर के किसी कोनी में या पेड़ पर चिड़िया का घोंसला नजर आए और उसमें अंडे रखे हुए देखा, तो समझिए कि आपको बहुत जल्द ही जल्द धन प्रताप होने वाला है। यह इस बात का भी संकेत है कि आपका कोई अटका हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश उसे नुकसान पहुंचाते हैं तो यह आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। नंबर 13, यदि अचानक से आपके घर के आंगन में दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दें, तो इसका स्पष्ट संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। नंबर 14, मान्यता है कि कोई पक्षी किस्मत वाले पर ही बीट करता है। यदि अचानक कोई पक्षी आपके ऊपर बीट कर दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप किस्मत के धनी हैं। जब आप किसी काम से घर से बाहर निकलते हैं और अचानक किसी व्यक्ति के हाथ में भारत सरकार का कोई नया पत्र दिख जाए तो इसे भविष्य के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। इसी तरह अगर आप सुबह सुबह अपने अपने घर के आसपास कौवा की आवाज सुनते हैं तो यह संकेत है कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। अगर सुबह उठते ही आपको कोयल की मीठी आवाज सुनाई दे तो यह संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा जल्द ही आपके घर पर होने वाली है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के घर के पास गाय जोर से रंभाने लगे तो यह घर के सुख और समृद्धि में वृद्धि का संकेत है। गाय को रोटी खिलाने से भी घर के स्वामी के लिए लक्ष्मी के आगमन का संकेत मिलता है। यदि सुबह सुबह आपको मंदिर की घंटियों या भजन कीर्तन की आवाज सुनाई देती है तो यह बहुत अच्छा शगुन माना जाता है। जब बिना किसी विशेष